हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एके एडुस्पोर्ट। साथियों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं पीएसआई भर्ती के बारे में। पीएसआई भर्ती जो वर्तमान समय में आपकी 1015 पोस्ट पर है। आपने सभी जगह ये देख लिया होगा, सुन लिया होगा और पढ़ लिया होगा कि अभी तक इतिहास में सबसे बड़ी भर्ती है और हो सकता है आगे आने वाले समय में आपको 5 से 10 साल तक इतनी बड़ी भर्ती वापस से देखने को नहीं मिले। ठीक है, आज के सेशन में हम बात करेंगे आपकी जो पीएसआई है उसके अलग अलग स्टडी मटेरियल के बारे में। अब इस स्टडी मटेरियल का आप सभी को पता है, अगर आप किसी कोचिंग संस्थान से जुड़े हुए हो तो आपको तो वहां से गाइडेंस मिल ही रही है। यह वीडियो स्पेशली उन लोगों को केंद्र में रख के जो है वो बनाया गया है, डिस्कस किया गया है कि भाई अगर आप प्रॉपर गाइडेंस नहीं ले रहे, देखो राजस्थान में सभी के पास में इतने रुपए नहीं होते, इतनी सुविधाएं नहीं होती कि वो कोचिंग संस्थान से जुड़े, किसी प्लेटफॉर्म से जुड़े, कोर्स ले। कई बच्चे ऐसे हैं जो रिमोट एरिया के अंदर बैठकर तैयारी कर रहे हैं। कई हमारे फौजी साथी ऐसे हैं जो दूर दराज सीमावर्ती इलाकों में जाकर अपनी ड्यूटी भी कर रहे हैं और साथ में एसआई की भर्ती की तैयारी भी कर रहे हैं। आउट ऑफ राजस्थान भी कुछ लोग ऐसे हैं। तो उन सभी को मद्देनजर रखते हुए सीमित कंटेंट में आप कैसे मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हो, मैं मेरा अनुभव भी साथ में साझा करूंगा। जो लोग पहली बार जुड़े हैं उनको मैं मेरा परिचय दे देता हूँ। पिछली बार जो हमारी भर्ती हुई थी 2021 की, 2021 की भर्ती में दोनों पेपर्स को मिलाकर 300 प्लस का मेरा स्कोर रहा था। मैंने भी सब इंस्पेक्टर भर्ती की पिछली बार एग्जाम दी थी। उसके बाद में अलग अलग संस्थानों से मैं जुड़ा रहा, जो भी वेल नोन प्लेटफॉर्म आप जानते हो आज, उन सभी के साथ में जो मेरा अनुभव रहा है उस अनुभव का निचोड़ मैं आपको देने वाला हूँ। और क्या इतना जो सब्जेक्ट हमारे सिलेबस में, देखो अगर आप दो भाग में इसको डिवाइड कर लेते हो, जिसमें से पहला जो पार्ट है वो तो आपका हिंदी का रहने ही वाला है। हिंदी के बारे में जिन लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा है, प्रॉपर तरीके से 4-5 किताबों को तुलनात्मक रूप से हमने डिस्कस कर लिया है। इससे पहले जो हमने एसआई का वीडियो जो आपको दिया था, जो डिस्कशन हमने किया था उस सेशन के अंदर, उसमें मैंने बताया था कि हिंदी की कौन सी किताबें जो है आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाली है। उसमें हमने राघव प्रकाश भी देखी थी, उसमें हमने नवीन हिंदी व्याकरण भी देखी है, मिश्रा पब्लिकेशन की जो किताब आती है वो भी हमने देखी है, आर के मैया सर की किताब थी वो भी देखी है। इस किताब के अंदर क्या सकारात्मक बिंदु हैं, क्या नकारात्मक बिंदु है, क्या कमियां हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हमने पहले इस सेशन से पहले जो है वो डिस्कस कर लिया है। तो आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिटेल से वहां पर देख सकते हैं। दूसरा जो आपका आ जाता है, दूसरा आपका आता है जीके एंड जीएस का। देखो जीके एंड जीएस वाला जो पोर्शन है उसमें लगभग सिलेबस आपका आरएस प्री का है, और मैं कहूंगा कि हूबहू जो आरएस प्री का जो सिलेबस है वो चिपका दिया गया है। ठीक है, तो क्या आपको आरएस प्री वाली जो किताबें हैं वही पढ़नी है क्या, या फिर आपको एक स्ट्रेटजी के साथ में काम लेना है? क्योंकि इस सिलेबस में जब आप देखोगे तो अपने आप में 17-18 जो अलग अलग सब्जेक्ट हो जाते हैं। साइंस की बात करें तो साइंस में अपने आप में जो है वो बायोलॉजी भी आपको पढ़नी पड़ेगी, केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, फिजिक्स भी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है, कंप्यूटर वाला जो पार्ट है वो भी है। तो क्या उन सभी के लिए हम पर्टिकुलर एक एक विषय के लिए एक एक किताब पढ़ें? ये सभी चीजें आज के सेशन में डिस्कस कर रहे हैं। तो आप ये चाह रहे हो कि भाई मैं अपने स्तर पर तैयारी करूं, सेल्फ स्टडी करूं, और देखो सेल्फ स्टडी तो करनी पड़ेगी आपको। अगर आप कोचिंग संस्थान से जुड़े हो, किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हो, चाहे ऑनलाइन है ऑफलाइन है, तो भी आपको पढ़ना तो खुद से ही पड़ेगा। तो उन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे, कैसे आप सीमित सोर्स के अंदर मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे, किताबों के बारे में बात करेंगे, कुछ यूट्यूब के सहायता से आप कैसे जो है वो पढ़ सकते हो, कैसे और अधिक बेस्ट कर सकते हो, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। परंतु पहले आपको पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। देखो मैंने पिछले सेशन में भी आपको बताया था, जब हमने ये डिस्कस किया था कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, उस समय मैंने आपको बताया था कि एक हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है, अगर हम इंडियन हिस्ट्री को पढ़ने बैठ जाएंगे, इंडियन हिस्ट्री अपने आप में ऐसा सब्जेक्ट है कि साल भर में आपका हिस्ट्री का सब्जेक्ट जो है वो पूरा नहीं होगा। इतनी मोटी मोटे ग्रंथ आते हैं हिस्ट्री के, पर्टिकुलर एक इवेंट पे, जैसे 1857 की क्रांति का एक आ जाता है। परंतु आपकी जो एग्जाम है उसकी डिमांड क्या है, उस एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनका फ्लेवर क्या है, उनके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ जो चार्ट आपको दिख रहा है वो दिख रहा है 2021 की भर्ती का एनालिसिस। आपको पता है 2021 की जो भर्ती है सब इंस्पेक्टर की, वो 3 अलग अलग दिन करवाए गए थे। तो 3 अलग अलग पेपर हुए थे, 13 सितंबर को, 14 सितंबर को और 15 सितंबर को। उसमें राजस्थान की बात करें कि राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति, इनमें से ऑन एवरेज 12 क्वेश्चन आए हैं। किसी में 13 आ गए, जैसे 13 तारीख को 13 क्वेश्चन आ गए और 15 तारीख को 11 क्वेश्चन आए। तो एवरेज की अगर हम बात करें तो 12 क्वेश्चनों का एवरेज यहाँ पर बैठता है।
फिर इनमें भी अगर डिवाइडेशन करते हैं तो हिस्ट्री के केवल 3 से 4 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, जिसमें से भी ज्यादा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के आए। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आपके 4-5 टॉपिक हैं, जैसे 1857 की क्रांति, वहां से स्टार्ट हो जाता है। 1857 की क्रांति हो गई, किसान आंदोलन हो गए, प्रजामंडल आंदोलन हो गए, इसके अलावा आपका जो है जो एकीकरण वाला पार्ट है, तो ये सभी टॉपिक हैं। इनमें से ही आपको जो 4 क्वेश्चन आएंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा राजवंश आप पढ़ते हो, राजवंश के अलावा जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ोगे, सबको मिलाकर 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना है, कितना समय देना है, क्योंकि आप सभी को पता आरपीएससी ने अपना शेड्यूल तो निर्धारित कर दिया है। अप्रैल के अंदर ये एग्जाम होनी भी है, सीमित समय के अंदर आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आपको पीएचडी करनी है, 5 साल हिस्ट्री पढ़नी है, या 5 साल हिस्ट्री के लिए ही आपको सब्जेक्ट जो समय देना है। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। फिर भूगोल की बात करते हैं। राजस्थान का जो भूगोल है उसमें से ऑन एवरेज 5 से 6 क्वेश्चन आए, 5 से 6 क्वेश्चन हम एवरेज मान के चल रहे हैं यहाँ पर। राजस्थान की जो राजव्यवस्था है, देखो चाहे हम बात करें भारत की राजव्यवस्था की या फिर बात करें राजस्थान की राजव्यवस्था की, दोनों का ही वेटेज धीरे धीरे बढ़ रहा है। और अगर कहीं सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, देखो आजकल एक ट्रेंड चल रहा होगा, आजकल एक जो है वो ट्रेंड ये चल रहा है कि भाई आरपीएससी का पैटर्न जो है पेपर का वो चेंज हो गया है, वो टफ हो गया है, क्वेश्चन वहीं से पूछे जा रहे हैं। अगर आप राजस्थान की राजव्यवस्था को ढंग से पढ़ते हो, आप भारत की जो राजव्यवस्था है उनको ढंग से पढ़ते हो, तो क्वेश्चन तो हो रहे हैं, परंतु उनको पूछने का जो क्रम है, जो पूछने का तरीका है, उसको चेंज कर दिया आरपीएससी ने। और ये मान के चलिए अगर लैंग्वेज में कोई भी सब्जेक्ट है उसको फंसाया जाता है तो अपने आप में स्तर जो है वो कठिन हो ही जाता है। तो राजस्थान की राजव्यवस्था से लगभग जो है वो 7 क्वेश्चन एवरेज पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था। देखो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में वैसे आपके सिलेबस में टॉपिक दे रखे हैं। अगर हम सिलेबस की बात करते हैं, जो साथी अभी तक हमारे टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, क्योंकि जो आपका सिलेबस है आरपीएससी की साइट पर वो क्या दिया गया है, वो दिया गया है इंग्लिश के अंदर। और क्योंकि एसआई भर्ती जो है वो ज्यादातर हिंदी भाषी जो या हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो ज्यादा प्रीफर करते हैं, तो ध्यान रखना है आपको। अगर हिंदी के अंदर सिलेबस चाहिए तो हम टेलीग्राम पर ये पोस्ट कर भी दिया है, और इस क्लास के बाद में वापस से एक बार पीडीएफ पोस्ट करवा दी जाएगी, तो आप वहां से देख लेना। तो ये चीजें जो है वो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगी कि भाई हिंदी के अंदर सिलेबस की दिक्कत नहीं है। हम बात करते हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था की। देखो राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि कुछ पर्टिकुलर अलग से ज्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप कृषि, औद्योगिक और सेवा क्षेत्र पढ़ते हो, ये आपको जियोग्राफी की किसी भी बुक में टॉपिक मिल जाएंगे। मेन बात आती है इनको करंट के साथ में अपडेट करने की। क्या आपने इनको करंट के साथ में पढ़ा है? अगर आप कृषि की चीजें पढ़ रहे हो तो चलो किस्म वगैरह जो है, जो अलग अलग फसलों की किस्में हैं, तो वो तो आप याद कर लोगे, परंतु क्या जो महिला जोत की संख्या क्या है, जैसे पिछली बार 13 तारीख को जो क्वेश्चन पूछा गया वो महिला जोत से पूछ लिया, एग्रीकल्चर से। तो ये चीजें आपको करंट से पढ़नी पड़ेंगी, ये चीजें आपको आर्थिक समीक्षा से अपडेट करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर बात आ जाती है बुनियादी ढांचा और संसाधन, ठीक है, प्रमुख विकास परियोजना है, तो ये करंट से कवर हो जाता है। तो राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसमें आपको कुछ अलग से पढ़ने जैसा कुछ है नहीं, आपको चीजें करंट से अपडेट करनी है। और करंट के साथ में ही जो है आपको आर्थिक समीक्षा वाले जो डाटा है, जो बजट के डाटा है, वो आपको साथ में पढ़ने हैं। फिर हम बात करते हैं विश्व और भूगोल। विश्व और भूगोल के लगभग 10 क्वेश्चन आए थे, है ना, ऑन एवरेज 10 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 10 क्वेश्चन तो वर्ल्ड के आए थे और 10 ही क्वेश्चन किसके आए हैं, इंडिया जीके के। अब अगर आप इंडिया के जियोग्राफी को पढ़ने जाओगे तो इंडिया की जियोग्राफी की अगर महेश मनवाल में आपको बता देता हूँ, ये कला और संस्कृति है, यहाँ मैं जैन एंड माली को बता देता हूँ, हुकमचंद जैन की जो किताब है वो बता दूंगा, हिंदी ग्रंथ अकादमी की और भी किताबें आती हैं। अगर ये किताबें बता देता हूँ तो क्या आप उस एक किताब को ही पढ़ोगे क्या? इतने सब्जेक्ट हैं और इनमें अपने आप में 4-4, 5-5 सब्जेक्ट छुपे हुए हैं। जैसे अगर आर्ट और कल्चर है, हिस्ट्री है, तो 2 सब्जेक्ट हो गए, हिस्ट्री में 3 पार्ट हो गए, एंसेंट हो गया, मिडाइवल हो गया और मॉडर्न हिस्ट्री हो गई। तो आप सभी सब्जेक्ट साथ में कवर नहीं कर पाओगे। देखो इस एग्जाम की डिमांड क्या है, अगर आप टीचर की तैयारी करते हो तो वहां आपको होना चाहिए कि विषय विशेषज्ञ हो, एक सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी खासी पकड़ हो। परंतु इस सिलेबस को, इस पैटर्न को और क्वेश्चनों की संख्या को देखते हुए आपको ये नहीं लग रहा क्या कि भैया हमें पूरा विषय विशेषज्ञ नहीं होना, हमें सब सब्जेक्ट के अंदर एवरेज होना है। अगर आप मान के चलो कि मैथ अगर आपको नहीं आ रही तो आप उसको करंट में खींच लो, आप जो है उसको साइंस में और अच्छा स्कोर कर लो। अगर आप ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट के हो तो आप आर्ट या जियोग्राफी के अंदर जो है वो थोड़ा और अच्छा स्कोर कर सकते हो। एक दूसरे सब्जेक्ट की जो कमियां हैं उनको दूसरे सब्जेक्ट के अंदर आपको पूरा करते हुए चलना है, ठीक है। इन सभी के सोर्सेज के बारे में बात करेंगे। भारतीय राजव्यवस्था, भारतीय राजव्यवस्था के 10 या
8 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर ऑन एवरेज है, 9 से 8 क्वेश्चन है। और यही जो है आपकी राजस्थान की राजव्यवस्था में। तो एक बात बताओ, जो आपकी राजव्यवस्था है उस राजव्यवस्था से ही 16 क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं, मतलब 32 नंबर आपके कवर हो रहे हैं। इस बात को आपको गौर करना है। क्या सर इस पैटर्न को अब की बार भी फॉलो किया जाएगा? आरपीएससी की सबसे मेन चीज ये है, सबसे प्रशंसनीय चीज ये है कि दो चीजों पर वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखती है। एक, आउट ऑफ सिलेबस कभी नहीं जाती। आपने अभी तक कोई आरपीएससी का पेपर नहीं देखा होगा, अधीनस्थ बोर्ड कई बार ऐसा कर जाता है कि जो 25 नंबर का वेटेज सिलेबस में दे रखा है उससे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछता। पर आरपीएससी हमेशा अपने पैटर्न को फॉलो करती है। पैटर्न कौन सा? एक तो अपने सिलेबस को जो है वो कवर करते हुए चलती है, पूरा जो सिलेबस है उसको अच्छे तरीके से करती है। एक उसके जो पेपर्स हैं वो पिछले पेपर के लगभग ही जो डिवाइडेशन होता है अंक भार का, आपको मैंने यहाँ पर 2021 का डिस्कस किया है, परंतु अगर आप देखोगे तो 2016 के अंदर जो पैटर्न था लगभग वही पैटर्न यहाँ पर है। मैंने 2016 का पैटर्न भी देखा है, पूरा इस तरीके से एनालिसिस किया है, पर यहाँ पर ऐड करने का उसका इसलिए अर्थ नहीं बनता था क्योंकि 2021 का जो पैटर्न है सेम वही पैटर्न वहां पर रहा है। 2-3 चीजों में चेंज रहा है, जैसे हिस्ट्री के पहले क्वेश्चन ज्यादा आते थे, अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और वो एक मान के चलिए कि आवश्यकता भी है इस पद के लिए, उसकी मांग भी है, पद की जो मांग है, डिमांड जो है पद की वो भी है। क्यों? कल को आप सब इंस्पेक्टर बन जाते हो, सब इंस्पेक्टर के अंदर आपको टेक्नोलॉजी से काम लेना पड़ेगा, आपको साइबर सिक्योरिटी देखनी पड़ेगी, आपको जो साइबर फ्रॉड होते हैं उनको आपको देखना होगा। इसके साथ में अगर आप जांच करते हो तो आपको केमिस्ट्री की और बायोलॉजी की जो अच्छी पकड़ होनी चाहिए, एफएसएल की जांच करते हो, आप नमूना की मिलान करते हो, तो वो सब चीजें आपको साइंस टेक के माध्यम से ही सिखाई जाएगी। कंप्यूटर वाला पार्ट है। अब हाल फिलहाल के अंदर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और अब तो सरकार ने भी कक्षा 6 से लेकर और 12 तक जो है आपकी जो कंप्यूटर की क्लास चलाई है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, ब्लॉकचेन है, इन ऐसे लेटेस्ट टॉपिक्स को जो है वो साइंस टेक में आपको पढ़ना होगा। और ये चीजें आपके ऑन ड्यूटी भी काम आने वाली है। आपको एक चीजें ध्यान रखना है, हम यहाँ बुक के बारे में बात करेंगे, हम यहाँ सोर्स के बारे में बात करेंगे, पर जब आप सब इंस्पेक्टर के एक पद पर जो है वो तैयारी करने जा रहे हो और सब इंस्पेक्टर बनना जा रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि आपको ब्लाइंडली किसी चीज को फॉलो नहीं करना है। बताऊंगा मैं भी, वो मेरे अनुभव से बताऊंगा, परंतु लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, क्या आपके लिए सबसे उचित है। ये ठीक उसी प्रकार है जब आप एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बन जाओगे, जब आप किसी सर्किल इंस्पेक्टर बन जाओगे, तो आपको दो पक्ष होते हैं किसी भी चीज के। मान लो कोई वारदात हो गई, उसके दो पक्ष हैं, कोई एक पक्ष आके आपको जो कहानी सुना देगा, आपको उसको ब्लाइंडली जो है फेथ नहीं करना है। पुलिस महकमे के अंदर सबसे प्राथमिक रूप से अगर कोई रिस्पॉन्स करेगा तो वो आप करोगे, सब इंस्पेक्टर करेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ये चीजें आपके मद्देनजर होनी चाहिए दिमाग की। फिर हम बात कर लेते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की। देखो भारतीय अर्थव्यवस्था वैसे जो है इसका वेटेज 11 नंबर का, 9 नंबर का, 7 नंबर के आसपास में क्वेश्चन आते हैं, परंतु आपको ध्यान रखना है कि जो इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी के अंदर कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको कंसेप्चुअल तरीके से समझने होंगे। अगर हम सिलेबस में एक बार देख लेते हैं तो सिलेबस में आपको ध्यान रखना है कि जो भारत की राजव्यवस्था है, भारत की जो राजव्यवस्था है उसमें समझने वाले टॉपिक कौन से हैं। जैसे एक तो आपका हो गया नेशनल इनकम वाला, राष्ट्रीय आय है, इससे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं और ये समझने वाला टॉपिक भी है। फिर हम बात करते हैं इन्फ्लेशन वाली, कंसेप्चुअल चीज है। इन्फ्लेशन में अक्सर ये पूछा जाता है कि रेपो रेट को कम कर दिया तो महंगाई पर क्या असर पड़ेगा। अगर महंगाई को कम करना है तो फिर हम जो सीआरआर है उसको किस तरीके से चेंज करेंगे, बैंक रेट को किस तरीके से चेंज करेंगे, बैंक रेट का क्या प्रभाव रहता है इन्फ्लेशन के ऊपर, कम करने से, ज्यादा करने से। तो वो चीजें रटने से नहीं आएंगी, वो चीजें आएंगी कंसेप्चुअल तरीके से चलने से। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि इसके लिए आपको क्या सोर्सेज उपयोग में लेने हैं। साइंस टेक का अपने आप में बहुत बड़ा वेटेज रह जाता है। क्यों रह जाता है? क्योंकि साइंस टेक के जो है वो लगभग 14 से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे और कौन से टॉपिक आपको ज्यादा पढ़ने हैं उसके बारे में बात करना है। मैथ और रीजनिंग के 4 मैथ के आते हैं और 6 रीजनिंग के आते हैं। 2016 में भी यही आता है और इन सभी पेपर के अंदर यही पैटर्न फॉलो हुआ है। फिर हम बात करते हैं करंट अफेयर का। करंट अफेयर में स्पेशली इंडियन जीके का। देखो करंट अफेयर आपका दोनों है, एक तो राजस्थान का भी आपके सिलेबस के अंदर है और एक इंडिया का भी आपके सिलेबस के अंदर है। यहाँ क्वेश्चन ज्यादा जो है आपके इंडिया से पूछे जा रहे हैं, मतलब 8 से 9 क्वेश्चन जो है, अगर आपके सिलेबस में 14 क्वेश्चन है आ रहे हैं या फिर मान लो 18 क्वेश्चन भी आए, तो 18 क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो यहाँ पर आपको जो है वो 12 से 14 क्वेश्चन केवल और केवल नेशनल जीके से ही पूछे जा रहे हैं।
यहाँ राजस्थान का वेटेज कम है करंट अफेयर में, परंतु आपको राजस्थान का पढ़ना है, करंट अफेयर बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि जैसे ही आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद में इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू में अगर कहीं सबसे ज्यादा जो ज्वलंत मुद्दे पूछे जाते हैं तो वो राजस्थान के पूछे जाते हैं। राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर से, आपको दुर्ग से संबंधित, आपके होम टाउन, जैसे कोई व्यक्ति अगर बीकानेर का है तो उसको लालगढ़ है, जूनागढ़ है, इन चीजों के बारे में उनसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक है, तो ये चीजें जो है आपको साथ में डिस्कस करनी थी। तो ये वेटेज अंक भार जो है वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं बुक लिस्ट के बारे में। देखो, बुक लिस्ट का हिंदी का वैसे मैंने ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर लिया है, परंतु मैंने ये सोचा कि अगर किसी व्यक्ति ने वो वीडियो नहीं भी देखा है, हालांकि वहां डिटेल में हमने बात की है तुलनात्मक रूप से कौन सी किताबें आपके लिए ज्यादा बेटर रहेंगी, पर आपको ध्यान रखना है कि कौन सी द बेस्ट किताबें हैं। तो इन दोनों में से आपको एक लेके आनी है। ये जो दोनों किताबें हैं इनमें से आपको एक किताब लेके आनी है, चाहे तो ये लेके आ जाओ जो सोहनदास चारण वाली है, या फिर जो दर्शन कुंवर, इनकी जो किताबें हैं दोनों ही आरबीएससी की किताबें हैं। इन किताबों को पढ़ने का मोटिव क्या है? एक तो इनसे सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, ऑथेंटिक सोर्स है। अगर कल को कहीं किसी क्वेश्चन पर आपको ऑब्जेक्शन भी लगाना पड़े तो इन किताबों के माध्यम से अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो आप उसको लगा सकते हो, उसको कोर्ट जो है वो एक ऑथेंटिक प्रमाण मानेगा। दूसरी बात, ये किताबें आपको खरीदनी आवश्यक है, और इनसे कंसेप्ट बनते हैं। कंसेप्ट क्यों? क्योंकि इनकी जो रचना की गई है, इनको जब लिखा गया तो ये किताबें कक्षा 9 के बच्चे के लिए लिखी गई है कि उस बच्चे को ये आसानी से समझ में आ जाए, आसान भाषा के अंदर और कंसेप्चुअल तरीके से। अगर आपको आगे बढ़ना है और आपको स्टार्ट करनी है हिंदी के बारे में तो ये किताबें आपको जरूर पढ़नी है। आप किसी भी कोचिंग के नोट्स पढ़ सकते हो, आप जो हो किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ सकते हो, परंतु ये किताबें आपको अवश्य पढ़नी चाहिए। और कोई भी अगर हिंदी का टीचर है या एसआई के लिए आपको बुक लिस्ट बताएगा तो ये किताबें जरूर बताएगा आपको। ठीक है, छोटी सी किताब अगर आप पढ़ने बैठोगे तो 10 से 15 दिन में आपका एक बार सिलेबस हो जाएगा इन किताबों से, इतने टाइम लगेगा भी नहीं। अब आप, अगर आपके पास में ये किताबें हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना, हमारी जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन के ऊपर जैसे ही आप डाउनलोड करोगे AK एडुस्पोर्ट के नाम से, ठीक है, उस पर आपको जो है वो ई बुक के नाम से ऑप्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? ई बुक। इस ई बुक में जाओगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डाउनलोड करने को मिल जाएगा, कोई चार्जेस नहीं है, केवल आपको वहां पर जाना है और पीडीएफ डाउनलोड करनी है। अब ये पीडीएफ कौन सी बुक किताब की रहेगी? ये किताब जो आपको मैंने बताई है, जो पुराने वाली जो किताब है जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये जो किताब है इसकी पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जो नवीन हिंदी व्याकरण है उसकी। इसके साथ आपको राघव प्रकाश पढ़नी है, और पढ़नी नहीं है, इसको घोट लेना है आपको। ये दोनों किताबें आपकी जब पूरी हो जाती हैं तब आपको करने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। अब प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन कोई भी ले सकते हो, आप दिशा ले सकते हो, मूमल भी अपने आप में अच्छी किताब आती है जो हिंदी की है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बता रहा हूँ, जिसे एग्जाम रिव्यू के नाम से प्रसारित किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है। हमारी तरफ से आपकी क्या सहायता रह सकती है? देखो, ये जो किताब है इसको हम 2 भागों के अंदर इसी चैनल पर आपको पढ़ाने वाले हैं, जिसमें एक तो हमारा जो है व्याकरण वाला पार्ट आ जाएगा, और दूसरा जो है वो हमारा वोकेब आ जाएगी या शब्दावली आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि हम इसकी 2 क्लास लगाएंगे मात्र, जिसमें एक तो व्याकरण वाला जो पोर्शन है, जिसमें संधि है, समास है, संज्ञा है, सर्वनाम, विशेषण है, वर्ती है, वचन है, कारक है, जितनी भी चीजें आपके इस किताब के अंदर कवर होती है तो वो चीजें हम कवर कर लेंगे। राघव प्रकाश जो है वो आपको पढ़नी है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनके वेटेज ज्यादा रहते हैं, जैसे पारिभाषिक शब्दावली है, वाक्य रचना है, शुद्धिकरण वाले टॉपिक हैं, तो वो चीजें हम यहाँ पर पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी एप्लीकेशन है वहां पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उपलब्ध कराए जाएंगे आरपीएससी के द्वारा। जो आरपीएससी की 2015 से लेकर 25 तक जितनी भी एग्जाम हुई है उन सभी की पीडीएफ मिलेगी, लेकिन ये अभी नहीं मिलने वाली, उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। किस तरीके से आप डाउनलोड कर पाओगे वो चीजें हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी जो है वो हिंदी के लिए, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इस टेस्ट सीरीज के अंदर शामिल किए गए हैं, तो अगर आप चाहते हो कि हम टेस्ट सीरीज दें, अभ्यास करें, बढ़िया थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल चीजें जो हैं वो आपकी शामिल की जाएं, और इस टेस्ट सीरीज का प्रमुख आधार क्या रहा है? ये 2 किताबें हैं। मैंने भी पिछली बार यही पढ़ी थी, आपको भी यही पढ़नी है, और जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं लगभग ये किताब पढ़ते ही हैं। इस भर्ती में देख लेना, चाहे इससे पहले जितनी भी भर्ती हुई उनमें देख लेना। अब ध्यान रखना है कि हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो नवीन हिंदी व्याकरण और राघव प्रकाश, इन दोनों को आधार मान के की है, ये ध्यान रखना है आपको।
इसमें आपको जो है 21 टेस्ट मिलेंगे, जिसमें से 9 टेस्ट जो है वो आपको टॉपिक वाइज मिलने वाले हैं और 12 टेस्ट जो है वो आपको फुल लेंथ मिलने वाले हैं। ये 2 किताबें हैं, ये आपके हर सब्जेक्ट के लिए काम की रहेंगी। इन दोनों की अलग से एक रिव्यू भी बनाया जाएगा। हिंदी के बारे में हमने अभी तक बात कर ली है, अब हम बात करते हैं जीके के बारे में। देखो इसके बारे में हम वापस से आएंगे। जीके में आपका राजस्थान जीके आता है और इंडियन जीके आता है, इसके अलावा साइंस वाला है, मैथ और रीजनिंग आती है, 2-3 चीजें हैं। इन सभी के बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। देखो आर्ट एंड कल्चर की राजस्थान में किताबों की कमी है नहीं, परंतु जो मैं बताऊंगा, पहली बात तो स्पॉन्सर नहीं है, बिल्कुल फेयर चीजें यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। आर्ट और कल्चर की बात करें तो ध्यान रखना ये किताब आपको लेके आनी है। छोटी सी किताब है, लगभग मेरे हिसाब से 101 पेज है। अब ये छोटी सी किताब क्या सफिशियंट रहेगी? मैंने आपको फिर बताया था क्वेश्चन आने वाले कितने हैं, 8 से 9 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब उसमें से अगर मैं आपको बता दूं कि भाई आप हुकमचंद जैन ले आना या फिर कोई भी और एक्स्ट्रा किताब लेके आ जाना, तो आप क्या उस किताब को पढ़ पाओगे? और उस किताब को पढ़ने से सफिशिएंट नहीं है, उसका 2-3 बार आपको रिवीजन भी करना होगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि वेटेज के हिसाब से पेपर की मांग क्या है, उस एग्जाम की मांग क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको किताबें पढ़नी है। तो अपनी पढ़ाई के नाम से ये फोटो देख सकते हो, अगर आप ये दुकान वाले के पास में जाओगे तो इजीली ये चीजें आपके पास में अवेलेबल हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, आर्ट एंड कल्चर के लिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको ये किताब लेके आनी है, ठीक है। वहीं आप बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री की जो किताबें हैं उसके लगभग 60 पेज हैं, और ये भी जो है आपको किसी भी बुक जो बुक स्टोर है वहां पर आपको मिलने वाली है। इन किताबों का आपको फायदा क्या रहेगा? अगर हिस्ट्री की बात करूं, ये किताब मैंने देखी है खुद से, ऐसा नहीं है कि बिना देखे मैं आपको जो है लिस्ट बता रहा हूं और आप उससे ही पढ़ लो। ये जो किताब है इसको आप 2 से 3 बार रिवाइज कर लोगे 1 महीने में, कितना आसान हो जाएगा। जो क्वेश्चन सारे हैं, मान के चलो यहाँ से 10 क्वेश्चन आए, दोनों को मिलाकर जो है आपके 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे। आप कोई बड़ा ग्रंथ लेके बैठ गए, मैंने पहले भी आपको कहा है कि इस एग्जाम की मांग ये है कि आपको विषय विशेषज्ञ नहीं बनना। आपको क्या करना है, इन दोनों किताबों को पढ़ना है। अगर आप इन दोनों किताबों को पढ़ोगे तो लगभग 40 से 45 दिन में ये किताबें बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगी। साथ में इनके फोटोएं भी दी गई हैं, उन फोटो से भी आपको सहायता मिलने वाली है, ठीक है। इन दोनों किताब से मैं ये बता रहा हूँ कि 10 से जो 12 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, 1-2 क्वेश्चन को छोड़कर ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से फंस जाएंगे। किसमें? एसआई में। किसी और एग्जाम की मैं बात नहीं कर रहा, केवल इसीलिए हम सब इंस्पेक्टर की बात कर रहे हैं। तो सब इंस्पेक्टर में आपको ये दोनों किताबें ही पढ़नी है, इसके अलावा आर्ट कल्चर के लिए नहीं पढ़ना। हाँ, अगर आप पहले से किसी नोट्स को पढ़ रहे थे तो फिर वो आपको कंटिन्यू करना है। वो तब जब आपको लगे कि भाई मेरा सफिशियंट है मैटर, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सोल्व कर रहा हूँ उनसे फिर मेरे सभी क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो रहे हैं, तब जाकर आपको ये किताब जो है वो लेके आनी है। राजस्थान की भूगोल की सबसे, अगर मेरे को जितने भी मार्केट में चीजें हैं, देखो सभी किताबें अपने आप में अच्छी होती हैं। कोई व्यक्ति अपने जीवन के 4-5 महीने एक किताब को लिखने में देता है, ज्यादा भी लगता है, पर कम से कम बता रहा हूँ, अगर कोई अच्छे तरीके से किताब लिखे, पूरी रिसर्च के साथ में किताब लिखता है, क्योंकि 5-6-7 सोर्स लेकर और फिर वहां से एक निचोड़ निकाल की किताब बनती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर कोई व्यक्ति 4-5 महीने अगर अपनी किताब में देता है तो ध्यान रखना वो खराब तो नहीं लिखेगा, और उसने बेचने के लिए तो किताबें बनाई है। तो ध्यान रखना है कि अभी वर्तमान में राजस्थान भूगोल का आपको किताब चाहिए तो फिर आप बूस्टर पब्लिकेशन से ले सकते हो, आपको ऑफलाइन में कहीं पर भी ये किताब मिल जाएगी। इसका आपको फायदा क्या रहने वाला है, एक तो लेटेस्ट जो अभी वर्तमान में जिलों की जो व्यवस्था है, जो संभागीय व्यवस्था है, उसके अकॉर्डिंग लेटेस्ट डाटा मिल रहे हैं। साथ ही साथ मैंने जब इस बुक को देखा तो आपका जो मैंने आपको बताया था सिलेबस के अंदर, सिलेबस में जो ये टॉपिक मैंने बताया ना, ये अर्थशास्त्र वाले राजस्थान के, राजस्थान अर्थव्यवस्था के जो ये टॉपिक बताए हैं, इनके डाटा वहां पर अपलोड किए गए। आर्थिक समीक्षा के जो डाटा है, जो आर्थिक समीक्षा के डाटा है, वो डाटा आपको अलग से कहीं अपलोड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये आपको फायदा रहने वाला है, ठीक है। तो ये आपकी जियोग्राफी हो गई। फिर बात करते हैं राजस्थान पॉलिटी की। देखो राजस्थान पॉलिटी की मेन जो किताबें हैं वो 2 आने वाली हैं। पहले हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें अच्छी आती थी, पर अब हो क्या रहा है, राजस्थान की पॉलिटी और जो अपनी इंडियन पॉलिटी है, दोनों में से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत स्तरीय क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उनके लिए आपको अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। जो कंसेप्चुअल चीजें हैं उनको तो आपको मजबूत करना ही है, उसके साथ जो फैक्चुअल चीजें हैं वो भी आपको कवर करनी है। तो आप राहुल चौधरी की जो किताब आती है,
राहुल चौधरी की जो स्टेट पॉलिटी की किताब आती है वो कर सकते हो। इसके साथ साथ में बूस्टर की वापस से मैं बता रहा हूँ कि राजव्यवस्था है, इन दोनों में से कोई भी लेके आ सकते हो। इसका ध्यान रखना, आपको 8वां संस्करण लेना है और यहाँ पर आपको 2nd एडिशन लेना है। आ गई बात समझ में? ठीक है, ये दोनों किताब हैं, दोनों में से कोई एक लेके आनी है, और अगर आपके पास ऑलरेडी है तो उसी को पढ़ना है, चाहे कोई सी भी है। दोनों अच्छी किताबें हैं और जो लेटेस्ट जो चीजें हैं, लेटेस्ट पैटर्न है, उसके हिसाब से ज्यादा सटीक ये बैठती है बूस्टर। और यहाँ पर कोई पेड नहीं है कि भाई मैंने जो है किताबें ले ली या फिर कोई मेरे को इस रिव्यू करने के लिए भेज रहा है। यहाँ पर पूरे तरीके से फेयर होकर मैं आपको चीजें बता रहा हूँ। फिर बात करते हैं आर्थिक समीक्षा की। आर्थिक समीक्षा जो मैंने आपको बताया था कि भाई आर्थिक समीक्षा से राजस्थान की जो इकोनॉमी है उससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो क्या हमें पूरी आर्थिक समीक्षा पढ़नी है? जो टॉपिक आपके लगते हैं, ज्यादातर लगते ही है, तो जो टॉपिक लगते हैं वो ओरिजिनल आरपी जो आर्थिक समीक्षा है जो राज्य सरकार के द्वारा सांख्यिकी विभाग के द्वारा जारी की जाती है, क्या उससे हमें पढ़ने आवश्यक है? तो आपको मैं बताऊं कि आर्थिक समीक्षा पूरी नहीं पढ़नी है आपको, क्योंकि पूरी जब पढ़ोगे तो बहुत बड़ा अपने आप में एक सब्जेक्ट करके बैठ जाओगे। इसलिए मैंने आपको बताया था कि इस बुक को अगर आप लेते हो, पोस्टर वाली बुक को अगर आप लेते हो, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो डाटा है वो लेटेस्ट अपडेट किए हुए मिलेंगे। जैसे एग्रीकल्चर का है तो एग्रीकल्चर के मिलेंगे, उद्योग का टॉपिक है तो उद्योग वाले जो है डाटा यहाँ से मिलने वाले हैं। आयात निर्यात के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस जिले का किस खाद्यान्न फसल के अंदर जो है प्रथम स्थान है, दूसरा स्थान है, वो सब डाटा आपको यहाँ पे इस बुक में मिलने वाले हैं। तो ये राजस्थान जीके के ऑल ओवर किताबें हैं। अगर आप पहले से कोई किताब पढ़ रहे हो और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगाकर देखो, मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूं, कोई भी व्यक्ति जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की एनालिसिस करता है, प्रॉपर तरीके से करता है, जैसे ये आपका एक क्वेश्चन है, उसके 4 जो है वो विकल्प होते हैं, चारों विकल्प को अगर प्रॉपर तरीके से अगर एनालिसिस करके पढ़ते हो तो मैं शर्तिया गारंटी करता हूं कि आपको किसी और किताब की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो हूबहू क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। ठीक है, अगर नहीं भी होते तो ये ऑप्शंस से कोई क्वेश्चन नया बना दिया जाता है, मतलब उसी चीज के इर्द गिर्द जो है वो नया क्वेश्चन बनता है। तो आपको ध्यान रखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस पूरी प्रोसेस में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, स्पेशली हिंदी के अंदर, क्योंकि हिंदी में अपडेट होने जैसा कुछ है नहीं, और हिंदी का अपने आप में वेटेज जो है वो 100 क्वेश्चन का रहने वाला है। ये जितने भी सब्जेक्ट हम बात कर रहे हैं, आगे हम इंडियन जीके की बात करेंगे, तो उन सभी के अंदर ध्यान रखना है कि उन सभी के समान ही आपकी हिंदी वेटेज रखने वाली है। आगे बात, अब हम बात कर लेते हैं आपकी इंडियन जीके की। किस जीके की? भारत की जीके की, इंडिया की जीके की। तो इंडिया की जीके में सबसे पहले बात करते हैं कि आपका हिस्ट्री का टॉपिक आ गया, वर्ल्ड एंड जियोग्राफी वाला टॉपिक आ गया। हिस्ट्री का मैंने आपको बताया था, देखो यहां पर मैंने आपको बताया है कि जो इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री के केवल 3 ही क्वेश्चन आए, केवल 5 ही क्वेश्चन आए। और इंडियन हिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट है कि इन सभी का सिलेबस पूरा हो जाएगा, उसका नहीं होगा कभी, क्योंकि जो इतिहास में जहां से हम सिंधु घाटी पढ़ते हैं वहां से लेकर अब तक जो भी कुछ घटा है, जो भी कुछ घटनाएं घटी हैं, वो सब के सब क्या है? इतिहास है, हिस्ट्री है, और वो कहीं ना कहीं हमसे संबंध रखती है, हमारे सिलेबस से संबंध रखती है। आपको क्या है, इसके लिए अलग से पढ़नी है। अब मैं आपको बता दूं कि आर्या पब्लिकेशन की किताब आती है और बहुत अच्छी आती है, और उससे क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा, पर क्या वो आप पढ़ पाओगे? क्या उसका रिवीजन कर पाओगे? और क्या उसी को ही पढ़ना है? और किताबें नहीं है हमारे सिलेबस में, और सब्जेक्ट नहीं है हमारे सिलेबस में। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर कहा है कि राजस्थान की किताबें तो मैंने बताई दी है, इंडिया की जो हिस्ट्री है वो आपको इस किताब से पढ़नी है, और ये दोनों किताबें आपके पास में होनी चाहिए। देखो मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास में पिछली बार दोनों किताबें थी, ये पिछली बार का एडिशन है, अब नया आ गया है। ठीक है, इसका आपको फायदा क्या रहने वाला है? इसका एक तो ये फायदा रहेगा, आपको किसी और से, इवन मेरे से भी ये पूछने की आवश्यकता नहीं रहेगी कि क्या सर हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग सही कर रहे हैं क्या, या ये चीज मेरे सिलेबस में है या नहीं है। ये दोनों किताबें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, जब हमने बुक लिस्ट की बात की थी उससे पहले मैंने आपको बताई थी कि लक्ष्य की जो गाइड है, लक्ष्य की जो गाइड है जिसमें 2 भाग आते हैं, एक तो भाग फर्स्ट आता है और एक भाग सेकंड आता है, इन दोनों को पढ़कर मैंने 300 नंबर का स्कोर किया है। मतलब जीके में बहुत अच्छा खासा स्कोर किया है कि सिलेक्शन रेंज में था। ठीक है, कई जो आज लोग नौकरी कर रहे हैं उनसे अच्छा स्कोर मेरा था जीके के अंदर। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि दोनों जो पार्ट है वो आपको मस्ट है। किसी भी सोर्स को आप लेके आ रहे हो,
फिर भी आपको ये किताबें लेके आनी है। उससे 2-3 फायदे रहेंगे। एक तो आप आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाओगे, आपको ये नहीं रहेगा कि क्या ये चीज़ें मेरे सिलेबस में है, क्योंकि जो पूरा सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिजाइन की गई किताबें। आ गई बात समझ में? उसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जहां आपको आसानी से चीजें मिलती नहीं है, जैसे लोकवित्त वाला है, पब्लिक फाइनेंस का है, ठीक है। उसके अलावा जैसे आर्थिक संवर्धन वाला टॉपिक है, गठबंधन सरकारें हैं, तो वो टॉपिक यहाँ पर एक एक दो पेज के अंदर बहुत शानदार तरीके से दे रखी है, जो कि सामान्य तौर पर किसी किताब में आपको जनरली मिलती नहीं है। तो अगर आप कहीं सिलेबस में अटक रहे हो तो ये दोनों किताबें आपके लिए हेल्प करेंगे। फिर हम बात करते हैं आपकी एसआई के लिए हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री ध्यान रखना है, हिस्ट्री के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि इस किताब से ही पढ़ना है, चाहे क्वेश्चन आए और चाहे नहीं आए, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से, इंडिया की जो मॉडर्न हिस्ट्री है वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो इसमें अच्छे तरीके से दे रखी है। बाकी इन दोनों किताबों की मैं एक डिटेल में वीडियो लेके आने वाला हूँ कि दोनों किताबें आपके किस तरीके से जो है वो हेल्पफुल रहने वाली, किस तरीके से इनको फॉलो करना है, तो वो चीजें हैं। तो ध्यान रखना है आपको इंडियन हिस्ट्री के लिए, इंडियन हिस्ट्री के लिए आपको ये किताब पढ़नी है। ठीक है। अब बोलने को तो हम ये भी बोल देंगे आर्या की ले आओ, मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। आर्या वगैरह की किताबें मोटी होती हैं और उसमें उतना आउटपुट निकल नहीं पाता, छोटा सा कंटेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री है, और यहाँ से आपको जो है वो क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। दृष्टि पब्लिकेशन की आती है जिसमें आपका भारत वाला और विश्व वाला दोनों ही जो है स्कोर हो जाएंगे। ये किताब आपको 10 क्वेश्चन देके जाएगी। 10 क्वेश्चन का मतलब है 20 मार्क्स। और पिछले बार का जो पेपर रहा, जिस प्रकार से पिछली बार का पैटर्न रहा, आपको मैं बता रहा हूं कि अगर आप 50 से 60 क्वेश्चन करके आते हो, 100 क्वेश्चन आएंगे, 50 से अगर 60 भी छोड़ो, अगर 55 क्वेश्चन भी करके आते हो, तो आप सिलेक्शन की रेंज में हो, बहुत अच्छे नंबर माने जाते हैं। अगर आप 50 से 55 क्वेश्चन करके आते हो तो लगभग आप 110 क्वेश्चन करे आते हो ना, तो आपका सिलेक्शन पक्का है, बशर्ते आपके हिंदी का पेपर अच्छा होना चाहिए, और वो तो होना ही चाहिए, कंपलसरी है। अगर आप हिंदी नहीं मजबूत करके जा रहे तो आपको फिर सिलेक्शन की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए एसआई के अंदर, ठीक है। ये आप सेल्फ पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा संस्करण है। मेरे पास में ये किताब पढ़ी है, 8वां संस्करण मेरे पास में है, तो उसकी मैंने ये फोटो एड ऑन किया। अगर लेटेस्ट अभी आप कुछ अपडेट हुआ है तो वो चीजें आप देख सकते हो। आपको लेटेस्ट लेके आना है। दृष्टि पब्लिकेशन की आती है जिसमें इंडिया का और वर्ल्ड का दोनों किताबें साथ में है, ठीक है। एक ही किताब के अंदर दोनों चीजें दे रखी हैं। पिछली बार यहाँ से 10 क्वेश्चन आए थे, 5 तो वर्ल्ड के आए थे और 5 जो है वो आपको इंडियन जियोग्राफी आए थे। इंडियन जियोग्राफी में स्पेशली आपको जो स्टार्टिंग के 3-4 टॉपिक हैं वो ज्यादा पढ़ने हैं, जिसमें हमारा भौतिक विभाजन आ जाता है, जिसमें स्थिति विस्तार आ जाता है, जिसके अंदर हमारी नदियों वाला टॉपिक आ जाता है। कुछ उद्योग और खनिज से क्वेश्चन आने की संभावनाएं इंडियन जियोग्राफी के अंदर रहती है। फिर हम बात करते हैं भारत की राजव्यवस्था। तो हम ये मानते हैं इंडियन पॉलिटी के अंदर कोई किताब है तो वो एम लक्ष्मीकांत जो है वो बाइबल का काम करती है। अभी पहले मैं ये बोलता था कि एम लक्ष्मीकांत जो है वो अगर आप वनडे की एग्जाम के लिए नहीं भी पढ़ते तो भी चल जाता है, पर अब पढ़नी जरूरी होगी। जिस प्रकार से आरपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है और जिस हिसाब से इस एग्जाम के अंदर वेटेज है, यहाँ से आपको 18 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 16 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। और अगर हम इंडियन पॉलिटी की बात करें तो 8 से 9 क्वेश्चन जो है वो आपके यहाँ से आने वाले हैं। 8 से 9 क्वेश्चन का मतलब है कि 18 नंबर हो गए। ये चीज ध्यान रखनी। अब क्या ये पूरी पढ़नी है? आपके जो टॉपिक लगते हैं वो ही पढ़ने हैं, और स्पेशली जो हमारा स्टार्टिंग वाले जो आर्टिकल है, जैसे हमारे संविधान की जो है प्रस्तावना हो गई, संविधान सभा हो गई, इसके अलावा आपको क्वेश्चंस जो पढ़ने हैं वो मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य है, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व हैं, तो वो चीजें आपको पढ़नी है। संसद वाला पूरा पोर्शन यहाँ से पढ़ना है, राष्ट्रपति वाला पढ़ना है। यहाँ पर आपको फैक्चुअल चीजें भी मिलेंगी, यहाँ पर आपको कंसेप्चुअल चीज भी मिलेंगी। और इस बार के एडिशन में ध्यान रखना है कि आपको वीडियो क्लासेज भी इसके साथ में मिलने वाली है, तो आपको अलग से कुछ पॉलिटी के लिए पढ़ने या कोर्स खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। इस किताब के साथ में आपको जो है वो वीडियो कोर्स मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। फिर हम बात करते हैं साइंस की। देखो साइंस का आपका जो पोर्शन है, हम सिलेबस को देख लेते हैं एक बार, क्योंकि साइंस का जो पोर्शन है उसमें बायोलॉजी का पोर्शन ज्यादा दे रखा है। साइंस का जो टॉपिक है उसमें बायोलॉजी वाला पोर्शन ज्यादा दे रखा है। एक तो डेली जीवन का है, डेली लाइफ की जो हमारी साइंस है वो होगी। अब इसमें आपको साइंस टेक का जो है वो मतलब टेक्नोलॉजी वाला पार्ट जो है वो ज्यादा है। जैसे अब हमारी जो है डिफेंस की जो टेक्नोलॉजी है वो है नैनो टेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी है और साइंस टेक्नोलॉजी है, आईएसटी।
कुल मिलाकर आपकी 4 टेक्नोलॉजी रहने वाली है। और चारों की सबसे मजे वाली बात यह है कि यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो करंट से पूछे जाते थे। जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी है और आपकी जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है, दोनों में डीआरडीओ के बारे में पूछ लेंगे, इसरो के बारे में पूछ लेंगे। अगर कोई लेटेस्ट कोई उपग्रह है, कोई मिशन जारी किया गया, जैसे एक्जिकॉम अभी 04 लॉन्च किया गया था, तो उसमें भारत से संबंधित कौन है, कौन सी रॉकेट का लॉन्च किया गया है, कौन कहाँ से लॉन्च किया गया है, किस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है, तो वो सब चीजें यहाँ से करंट से अपडेट होती है। करंट आपको साथ में पढ़ना है। टेक्नोलॉजी वाला जो पार्ट है वो आपको करंट से पढ़ना है। नैनो टेक्नोलॉजी के कुछ बेसिक नोट्स हैं, लगभग 1 से 1.5 पेज के नोट्स होते हैं, वो आप अच्छे से कवर कर ही लोगे। ठीक है, उसके बाद में हमारा पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मानव शरीर, बायोलॉजी वाला पोर्शन है। ठीक है, दैनिक जीवन के अंदर भी आपको ज्यादा बायो पढ़नी है, जैव विविधता वाली पढ़नी है। राजस्थान के संदर्भ में कुछ विशेष टेक्नोलॉजी से संबंधित चीजें अगर हुई हैं तो वो पढ़नी है। देखो वैसे जो मैं आपको किताब बताऊंगा ना, वो टीचर भर्ती के लिए जारी की गई है, पर यहाँ से आपको क्या पढ़ना है, यहाँ से आपको एक तो बायोलॉजी वाला पार्ट पढ़ना है। अब इस किताब का आपको फायदा क्या रहेगा कि अभी जैसे फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम हुई जून महीने के अंदर, 23 जून को जो पहला पेपर हुआ, उसमें सभी लोग जो है वो यूं आश्चर्यचकित हो गए। उस समय मैंने एक वीडियो बनाया था कि आश्चर्यचकित होने या ट्रेंड चेंज होने जैसी चीजें नहीं है, केवल क्वेश्चन को पूछने का जो तरीका है वो चेंज हुआ है। मैंने आपको बताया था कि 4 शिफ्ट के अंदर, 4 या 5 शिफ्ट के अंदर वहां पर एग्जाम हुए हैं। प्रत्येक एग्जाम में साइंस के 5 क्वेश्चन आए और एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो 9th और 10th की किताब में नहीं है। 9th और 10th की किताब जो है साइंस की वहां पर नहीं है। ये किताब आपका फायदा क्या कर देगी कि यहाँ पर आपको 9th और 10th की जो किताबें हैं उनका सार भी साथ में मिलने वाला है। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए उनको वन लाइनर में कन्वर्ट किया गया है। ये किताब भी मेरे पास में पड़ी है, हालांकि इस पे शिक्षक भर्ती लिखा हुआ है, पर आपकी जो जनरल साइंस वाला पोर्शन है, तो आपका ये साइंस वाला पोर्शन है जो टेक्नोलॉजी को छोड़कर है, जैसे डेली जीवन वाला है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी कुछ पार्ट इसमें दे रखा है और मानव शरीर का इसमें डिटेल से दे रखा है, जैव विविधता वाला दे रखा है। तो ये टॉपिक आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। और जो टेक्नोलॉजी का 4 है, जैसे आईसीटी हो गया, डिफेंस टेक्नोलॉजी हो गया, स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, इसके साथ साथ में आपकी जो नैनो टेक्नोलॉजी है, इनके क्वेश्चंस जो हैं वो आपको थोड़े से करंट से करने हैं। और मैंने अभी आपको बताया था कि आपकी जो ये किताब है ये आपकी साइंस और टेक्नोलॉजी वाला पार्ट भी अच्छे तरीके से कवर करती है। ठीक है, तो राजस्थान का जीके हमने देख ही लिया, इसके अलावा इंडिया का जीके देख लिया। अब 2-3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो अलग से पूछे जाते हैं, जैसे इंडियन इकोनॉमी। क्या हम इंडियन इकोनॉमी को अलग से करें? मैंने आपको बताया था नेशनल इनकम है, इन्फ्लेशन है, बजट है, ये टॉपिक ऐसे हैं जो कंसेप्चुअल है और जिनमें आपको किसी टीचर की आवश्यकता होगी। मैं आपको ये कहता हूँ यहाँ से आपको कोई भी किताब नहीं पढ़नी, लक्ष्य वाली पढ़ ली, गाइड पढ़ ली, सफिशिएंट है। उसके अलावा समझने वाली जो चीज है, स्पेशली नेशनल इनकम और इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, इन दोनों को आपको यूट्यूब से पढ़ना है। अगर आप कहोगे तो मैं कोई अच्छी सी प्लेलिस्ट भी डाल दूंगा, और टॉपिक वाइज पढ़ना है, पूरी सिलेबस नहीं देखना है, पूरे कोई प्लेलिस्ट नहीं देखनी। आपको ये सर्च करना है, जैसे नेशनल इनकम यूपीएससी एग्जाम, तो यूपीएससी के एग्जाम में जो कंसेप्ट होते हैं वो अगर आपके क्लियर हो गए तो आप ऐसा ही तो कर ही लोगे। इस तरीके से करना है। इंडियन इकोनॉमी की क्या कोई स्पेशल किताब चाहिए तो कोई किताब की आवश्यकता मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर नहीं रहेगी। लक्ष्य की गाइड पढ़ लो, सफिशिएंट है। उसके अलावा जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है वो आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो। आपको किसी कोचिंग संस्थान से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। अगर आप पहले से जुड़े हो तो वेल एंड गुड है, जैसा जैसा आपको वहां पर गाइड किया जा रहा है वो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं मैथ एंड रीजनिंग की। मैथ और रीजनिंग के 4+6 ये रेशियो रहता है और कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पर रहते हैं। मैं ये मानता हूँ चाहे आर्ट्स का बंदा हो चाहे साइंस का बंदा हो, किसी भी बैकग्राउंड से है, आपको ये 6 क्वेश्चन तो छोड़ने ही नहीं है रीजनिंग वाले। जनरल रीजनिंग आती है, स्टेटमेंट फॉर्म आते हैं, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्शन का क्वेश्चन आ जाता है। तो वो सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए। व्यावहारिक जो नॉलेज अच्छा रखता है कोई भी व्यक्ति, वो एक बार में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके सही कर सकता है। यहाँ कोशिश करना है कि आपके एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। आगे बात सुने। मैथ का ऐसा है, देखो जिसको आ रही है वो वेल एंड गुड है, जिसको नहीं आ रही मैं ये कह सकता हूँ कि भाई RS अग्रवाल की किताब पढ़ लो। फिर भी मेरा ये मानना है कि अगर आप यूट्यूब से पढ़ते हो, और यूट्यूब से कैसे पढ़ना है, जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में वो टॉपिक आपको सेलेक्ट करने हैं और वहां SSC की फिल्टर लगाना है। यहाँ इसमें ध्यान रखना है प्लेलिस्ट कौन सी लगानी है, यहाँ आपको प्लेलिस्ट लगानी है यूपीएससी की।
मतलब कोई भी चीज आपको सर्च करनी है और उसके आगे यूपीएससी, जैसे नेशनल इनकम यूपीएससी क्लास, इससे आपको यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। अगर आपको मैथ के रिगार्डिंग कोई किताब देखनी है, कोई सिलेबस देखना है, कोई बुक देखनी है, तो आपको फिर करना होगा एसएससी। जैसे अगर आपके सिलेबस में परसेंटेज है तो परसेंटेज करना है कि परसेंटेज बाई मतलब परसेंटेज एसएससी क्लास, तो वहां पर आपको किसी भी टीचर की क्लास मिल जाएगी। स्पेशली आदित्य रंजन अच्छे टीचर हैं, गगन प्रताप के नाम से एक टीचर है तो वो टीचर अच्छे हैं, और राकेश यादव है, तो किसी भी एक टीचर की क्लास आपको देखनी है और टॉपिक वाइज देखनी है, तो यहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब एक बात बताता हूँ, पूरी हिस्ट्री जब आप पढ़ते हो, एंशिएंट पढ़ते हो, मिडाइवल पढ़ते हो और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो, उसके बाद में जब आपको 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं और यहाँ बेसिक बेसिक जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वो पढ़कर आप 6 क्वेश्चन ला रहे हो, मतलब उससे जस्ट डबल ला रहे हो एक किताब से। आपको जो है रामनिवास मथुरिया की किताब आती है, अब इनका खुद का पब्लिकेशन है, पहले इनकी आरबीडी से आती थी, तो आप यहाँ से इस किताब को देख सकते हो और इसको परचेज कर सकते हो। अब सबसे मेन बात आ जाती है करंट अफेयर की। यहाँ से आपको 18 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको 55 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो सही करके चलना है। ये हम बात कर रहे हैं पिछले पैटर्न के हिसाब से, पिछले पेपर के हिसाब से। आप एक बार देखो, 18 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल रहे हैं, 16 क्वेश्चन आपको पॉलिटी से मिल रहे हैं, और लगभग लगभग जो है वो आपको 15 से 16 क्वेश्चन साइंस से मिल रहे हैं। आप पहुंच गए 55 के पास में, पर कंडीशन ये है कि क्या ये क्वेश्चन आप सही कर पाओगे सभी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको किसी सब्जेक्ट एक्सपर्ट की आवश्यकता नहीं है। लगभग 50% आपका राजस्थान का जीके आएगा, लगभग 50% आपका इंडिया का जीके आएगा। आप अगर इंडिया के जीके को स्किप भी करते हो, करना नहीं है क्योंकि समय है अभी, आप उसमें सुधार कर सकते हो, आप उसको पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। पर हम एक स्ट्रेटेजिकली बात कर रहे हैं कि राजस्थान का पूरा जीके अगर आप करते हो और इंडिया के जीके में मेन मेन जो सब्जेक्ट है वो पढ़ लेते हो, जैसे करंट अफेयर आपने पढ़ लिया, मैं ये मानता हूँ कि जो इंडिया का जीके है, इंडिया का जो जीके है और राजस्थान का जीके जो है, उसका राजस्थान के जीके का लगभग 50% वेटेज रहता है, 45 हो सकता है, 55 हो सकता है, ठीक है। यहाँ से अगर आप लगभग नंबर लेके आते हो कि 90% नंबर मेरे आ गए, तो अगर 50 हैं तो 50 के हिसाब से आपके कितने आ गए, 45 क्वेश्चन सही हो गए। फिर आपको इंडियन जीके में ज़्यादा कुछ मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। और मैं मेरी बात करूँ तो मैंने केवल पिछली बार जो हिस्ट्री है एसआई के हिसाब से बात करें तो एसआई में मैंने केवल मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी थी, वहाँ से मेरे 3 क्वेश्चन सही हो गए थे, आप देख लो, ठीक है। तो इंडियन जीके जो है, इंडियन जीके में मेन जो सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं वो है पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको क्या करना है, इकोनॉमिक्स या फिर करंट अफेयर। अगर आप ये चीजें कर लेते हो, यहाँ से आपको कितने मिलने वाले हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे 9-10, यहाँ से 14 से 15 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, यहाँ 18 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो आप देख लो 27 क्वेश्चन तो ये हो गए, 27 और 37 और 4 41। तो आप एक बात बताओ, जो मैंने आपको टारगेट दिया था 55 का, वो तो केवल आप यहाँ से भी पहुँच सकते हो और यहाँ से भी पहुँच सकते हो, इतनी आसानी से तो कवर किया जा सकता है। हिंदी वाला आपको ध्यान रखना है, हिंदी में आपका टारगेट एटलीस्ट 95 क्वेश्चन का होना ही चाहिए, ज़्यादा होता है वेल एंड गुड है, और हुआ भी है, ऐसा नहीं है कि असंभव है। आप प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन रट लो हिंदी में, मैं आपकी गारंटी लेता हूँ कि लगभग 90% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हो, 5-10 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो नए बने, क्योंकि हिंदी में नए बनने लायक कुछ है नहीं। जब से हिंदी बनी है तब से कितनी एग्जाम हो गई, प्रतियोगिता परीक्षाएं हो गई, उनमें सब में जो भी क्वेश्चन बनने लायक थे वो पूछ चुके हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रीवियस ईयर करने हैं, पीवाईक्यू करने हैं। हिंदी का जो पीवाईक्यू की पीडीएफ है वो आपको उपलब्ध हो जाएगी, किस प्रकार होगी, हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाला है, पूरा कंटेंट आपको मिलेगा। इसमें ध्यान रखना है कि करंट अफेयर के नोट्स फ्री में मिलेंगे प्रत्येक महीने के, अप्रैल 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक 1 साल का करंट अफेयर आपको यहाँ पर पीडीएफ के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। उसके अलावा जो मैंने आपको बताया था कि 9th और 10th की जो आरबीएससी की किताबें, चाहे वो साइंस की किताबें हैं, चाहे हमारी जो राजस्थान जी की किताबें चलती हैं, या फिर जो हिंदी की किताब है, वो सब के सब आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। किस फॉर्म में, टेस्ट सीरीज के अंदर क्वेश्चंस के फॉर्म में, जो आपको प्रमाणिक व्याख्या दी जाएगी वो इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से दी जाएगी। सेकंड पेपर की टेस्ट सीरीज है, फर्स्ट के अंदर आपको हिंदी के जो है वो एमसीक्यू मिलेंगे। यहाँ पर जो है हम कोशिश करेंगे कि आपको जो है कुछ क्वेश्चंस उपलब्ध करवाए जाएं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, देखो करंट अफेयर की। करंट अफेयर में मैंने फिर बताया था आपको 18 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से
14 क्वेश्चन के आसपास में तो नेशनल जीके का आएगा और राजस्थान जीके जो है वो 4 क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, ये पूरा करंट अफेयर कवर करवाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। ठीक, अभी तक जितनी भी एग्जाम हुई है सब में ऑलमोस्ट हमारा अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। चाहे यूपीएससी की बात करें, यूपीएससी के अंदर जो भी करंट पूछा गया, यूपीएससी सीडीएस के अंदर पूछा गया, यूपीएससी एनडीए के अंदर पूछा गया, यूपीएससी के बाद में हम आरपीएससी की बात करें, अब कल ही जैसे सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ है, मैं आपको प्रत्येक महीने के 10 से 15 पेज दूंगा। उन पेज के अंदर आपकी क्रोनोलॉजी का सार रहेगा, आपकी मूमल का सार रहेगा, न्यूज़पेपर, सूजस, ई बुलेटिन जो सूजस का होता है, सभी के सभी आपको निचोड़ उसके माध्यम से मिलने वाले हैं। लगातार कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, लगभग जो है हर एक कैटेगरी के, चाहे आरपीएससी की एग्जाम है, चाहे अधीनस्थ बोर्ड की है, चाहे यूपीएससी की है, सभी के अंदर हमारा जो परफॉर्मेंस है अच्छा रहता है। करंट के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो करंट के लिए इस टेस्ट सीरीज के वन स्टॉप सॉल्यूशन में जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको लेटेस्ट ट्रेंड के अनुसार प्रत्येक महीने के क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको प्रत्येक महीने के करंट अफेयर के नोट्स मिलेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। 10 से 15 पेज होते हैं, पूरा महीना आपका जो है वहां से कवर हो जाता है। फिर हम बात कर लेते हैं जो भी स्पेशल इवेंट होते हैं, जैसे बजट हो गया, आपकी आर्थिक समीक्षा हो गई, इसके अलावा सूजस के नोट्स हो गए, और जो आईपीएल है, नेशनल गेम है, रामसर साइट्स अलग से डिक्लेयर हुई है, तो उन सभी के नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं और ऑलरेडी अपलोडेड है। फिर हम बात करते हैं कि जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम के क्वेश्चन है, जैसे जनवरी से लेकर और आपकी जो वर्तमान समय तक जितने भी क्वेश्चन है जो करंट अफेयर के पूछे गए हैं, चाहे यूपीएससी के द्वारा, आरपीएससी के द्वारा, अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, उन सभी की पीडीएफ आपको यहाँ पे उपलब्ध करवा दी जाएगी। ठीक है, समय समय पर जो भी हमारे पदाधिकारी होते हैं, जो भी मतलब राज्यपाल चेंज हो गया, या अभी जैसे चीफ जस्टिस हमारे चेंज हो गए, 43वें चीफ जस्टिस बने, तो उन सभी के चीजें जो है वो लिस्ट बार बार में, महीने में एक बार वो लिस्ट भी अपलोड हो जाती है। ठीक है, तो करंट अफेयर के रिगार्डिंग आने वाले 12 महीने आपको कोई कुछ खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आप कोई भी एग्जाम दो, जैसे अभी अगर कोई व्यक्ति सेकेंड ग्रेड की एग्जाम दे रहा है, अगर वो रीट की एग्जाम देगा, अगर वो एसआई की एग्जाम देगा, आगे आने वाले समय में ईओ की एग्जाम होगी, वहां आपको 12 महीने तक कुछ खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आगे बात समझ। तो ये कुछ चीजें थी। अब अगर आप चाह रहे हो कि एसआई की जो भर्ती है उसकी हम प्रॉपर तरीके से तैयारी करें, तो ये आपके सामने बैनर जो दिख रहा है उसमें आरपीएससी का जो फर्स्ट पेपर है एसआई का, उसमें हिंदी रहने वाली है, जिसमें आपको मैंने बताया कि 21 टेस्ट मिलेंगे, जिसमें टॉपिक वाइज भी मिलने वाले हैं, और आपका जो है सिलेबस जो है वो फुल लेंथ टेस्ट के माध्यम से भी कवर करवाया जाएगा। इसी प्रकार सेकंड पेपर हमारा कौन सा रहेगा, जीके एंड जीएस का रहने वाला है, इसमें भी 21 टेस्ट रहेंगे, कुल मिलाकर आपको 42 टेस्ट मिलने वाले हैं। और अगर आप ये कूपन कोड लगाते हो 2025, इसके माध्यम से कॉम्बो टेस्ट सीरीज जो है उसके अंदर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये टेस्ट सीरीज के अंदर आप कॉम्बो लगा सकते हैं। 2025 के नाम से अगर अप्लाई कूपन के अंदर आप ये डालोगे और फिर अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ से डिस्काउंट मिलने वाला है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से किताबों को लेकर, पैटर्न को लेकर आपको कुछ डाउट नहीं रहा होगा। तो क्या कोचिंग की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? देखो मैं आपको फिर कह रहा हूँ, कोई भी टॉपिक तो आपको यहाँ से कवर करना है इस पूरे सिलेबस से, ये 2 किताबें आपको मस्ट है। यहाँ पर ना तो मेरे को किसी ने किताबें भेजी है, ना किसी ने मेरे को पे किया है, बिल्कुल निष्पक्ष होकर मैं बात बता रहा हूँ आपको। और ज़्यादातर जीके के जो क्वेश्चन है इन 2 किताबों से ही मिल जाएंगे। फिर भी इंडिविजुअल किताबें आपको होनी चाहिए। कौन से सब्जेक्ट की? साइंस की होनी चाहिए। आपके पास में जो है पॉलिटी की होनी चाहिए, ठीक है, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की होनी चाहिए, करंट अफेयर की होनी चाहिए। करंट अफेयर अगर आप यहाँ से ये जो इनरोल करते हो तो फिर ना तो आपको मूमल पढ़नी है और ना ही आपको क्रोनोलॉजी पढ़नी है, ना ही आपको सूजस पढ़नी है, सारा सार जो है वो आपको यहाँ से उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप जो है सभी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। एक बार वापस से मैं आपको बता देता हूँ, करंट अफेयर के लिए हमारा ये कोर्स है, और एसआई के लिए ये कॉम्बो टेस्ट सीरीज है 2025। इसके अंदर अगर आप कूपन कोड लगाते हो तो आपको छूट मिलने ही वाली है। समय समय पर हमारी तरफ से भी ये जो पूरा कंटेंट है उसकी क्लासें उपलब्ध कराई जाएंगी, स्पेशली इकोनॉमिक्स की, नेशनल इनकम से संबंधित है, कंसेप्चुअल जो चीज़ें हैं, आर्थिक जो भी व्यवस्था की, तो वो चीज़ें आपको यहाँ से क्लास के माध्यम से उपलब्ध करवा दी जाएंगी। आपका क्या फीडबैक रहता है इस सेशन के लिए वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।